for sharing your precious knowledge with us. I hope बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को जो क्लियर नहीं होती हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि शुगर जो है वो हम लोग को कहा जाता है नहीं यूज़ करनी चाहिए, एक वाइट पॉइजन है, शुगर पेशेंट ना खाएं, शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल मना कर दिया जाता है। लेकिन शुगर पेशेंट के अलावा भी जैसी आजकल हमारी डाइट हो गई है, जैसे हम लोग की आज की फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं, तो इवन बाकी लोगों को भी चीनी से थोड़ी सी परहेज करनी चाहिए। और उसके लिए सोकोपेन जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की गई है। तो आवर नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुनाइट इज डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर। I would like to call him on stage, please. अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो इतने बड़े डॉक्टर्स आगे 80% डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर रमेश आप तो नहीं जानते होंगे लेकिन 80% डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो इनको बताना ऐसे ही है कि जैसे वो सूरज को चिराग दिखाना, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी सुनाऊंगा हेल्थ के मुताबिक। मेरा बहुत एक क्लोज फ्रेंड 2014 एक दोस्त के पास वो बैठा हुआ है, तो उसने वो दोस्त अपनी शुगर चेक कर रहा है, तो उसने कहा मेरी भी जरा चेक करना की है 300 समथिंग। वो परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। वो कहते यार तू टेंस है इसलिए तेरी इतनी ज़्यादा आई है, मेरी तो रहती है नहीं। अब वो जिस जो कर रहा था और वो बंदा बड़ा परेशान, उसने उसका मामूल क्या था 2 साल कि सुबह 12-1 बजे उठा है, नाश्ता किया, उसके बाद हॉस्पिटल चला गया, डॉक्टर ही था वो, हॉस्पिटल चला गया, वापस आया, वो हाइटी कर ली सरीना में कहीं और डॉक्टर साहब के साथ, एसएन भाई के साथ, और उसके बाद रात का खाना खाया है कुछ 12-1 बजे, वो भी फास्ट फूड, और फिर सो गया। यही मामूल है, कोई हिलना जुलना नहीं है। पेप्सी बिस्मिल्लाह, 7 अप बिस्मिल्लाह। तो अब वो देख रहा है, ये उसका मामूल है जिसकी 300 समथिंग आई है। उसके बाद उसने अपना एक मिशन बनाया कि मैंने सुबह जिम जाना है। सुबह उठा, बच्चे स्कूल छोड़े, जिम गया, 100 kg उसका वजन, 6 फुट और 5 फुट 11 इंच या 10 इंच उसकी हाइट। जिम जाना शुरू हुआ, 3 मंथ मतलब ट्रेनर अच्छे मिले जो भी है। लेकिन सबसे पहले वही बात, वो एक आलिम है, वो कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि क्या कंट्रोल करना चाहिए, तो उन्होंने कहा ज़बान। वो अखलाक के जुमरे में भी कहा और मेरे ख्याल में वो खाने के जुमरे में भी कहा कि हम सिर्फ टेस्ट हासिल करने के लिए कि यार नमक ज्यादा लगा लेना है, खाना आता है सामने, कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको चखते ही नहीं नमक लेके ऊपर, और उसके बाद वो भी डेंजरस है। और चीनी भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इस थोड़े से टेस्ट के लिए 5-6 मिनट का टेस्ट, वो जो 10 मिनट में आप खाना खा लेंगे, हम लोग खा लेंगे, उसके लिए हम वो सारा कुछ। उसके बाद उस बंदे ने लेपर्ड प्रोफाइल करवाया, 300 HDL और इसी तरह ट्राइग्लिसराइड भी काफी ज्यादा, जो 80% डॉक्टर्स है वो समझ गए, यानी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा। अब उसको फील होने लगा कि मुझे सांस भी चढ़ता है, उससे पहले नहीं चढ़ता था शायद उसको। जिम स्टार्ट किया, 3 मंथ में 18 kg उसने लूज किया। और कहीं भी शादियों में भी जाके उसने थोड़ा सा चिकन ले लिया, 1 बोटी और सैलड ले लिया, और ये वो। मैं उसे ये भी कहता था कि ये नहीं हो सकता कि तुम ना कर सको, ये मुमकिन नहीं है। अगर जरदारी सॉरी कि हमारा प्रेसिडेंट बन सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो वजन कम करना कोई मुश्किल काम नहीं है,
खास तौर पर लेडीज भी अगर कुछ कहें कि नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता कि कोई चीज नामुमकिन हो। हाँ, मौत अटल है, वो आनी है, लेकिन जब तक बंदा जिंदा है तो दिखने में तो अच्छा लगेगा। ये उसके जहन में डाला गया, वो करता गया, और 18 kg लूज के बाद 3 मंथ के बाद लेपर्ड बिल्कुल ठीक है, उसके बाद शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं ली गई। उस दौरान इस तरह के डॉक्टर्स बहुत कम मिलते हैं जो आपको कह रहे हैं कि हाँ ये छोड़ दो, वरना फिर हम तो है ही। वरना डॉक्टर्स नहीं कहते छोड़ दो, कहते खाओ अलग गोली। क्या ख्याल है? तो इस दौरान मेरे बड़े भाई हैं खालिद अमीन साहब, उसके बाद वो बंदा गया, वो पहले कामरान तारिक है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, फैसल में बैठते हैं, वहाँ गया, उसने कहा नहीं ये तो बहुत ज्यादा है यार, ये लो दवाई, ये भी लो, ये लेपर्ड की है और ये दूसरी, ये तो तुझे लाजमी लेनी पड़ेगी, तो ग्लूकोफेज शुरू करो, इसके अलावा कोई हल नहीं है, ये नहीं होनी सही, तुम तो डायबिटिक हो गए हो और ये भी हो गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद खालिद अमीन के बाद, खालिद अमीन एक डिफरेंट, वो भी बड़ा भाई, उन्होंने कहा कि नहीं यार अभी तू ना, तेरा वेट बहुत ज्यादा है, 15-16 किलो वेट तो कम करो ना, 100 kg वेट है। वेट लूज किया उसने, सब कुछ ठीक आ गया, सब टेस्ट ठीक है लास्ट 3 ईयर से, और वो मैं ही हूँ, डॉक्टर नदीम, ठीक है, जिसने ये सब कुछ किया। ठीक है, मैंने 18 किलो वेट लूज किया 3 मंथ में, और बहुत मोटा था मैं, अब दोबारा वैसे 2-3 kg गेन किया हुआ है, लेकिन तो बहुत ज्यादा था। तो इस तरह, और उसमें सबसे पहली चीज जो चीनी है, मेरी 2-3 और भी कमजोरियां होंगी, लेकिन मीठा मेरी बड़ी कमजोरी है, खासतौर पे आम आ जाए और मैं मीठा नहीं छोड़ सकता। तो उसके बाद फिर वही हुआ कि डाइट पेप्सी, कैंड्रल, फिर ये जर्नी से ये भी मंगवाई, दोस्त हैं एसएम सईद भाई, इनके थ्रू मंगवाई, तो वो जबान का टेस्ट भी पूरा होता रहा और ये सब कुछ चलता रहा। तो इस तरह हम बेसिक, हम वेट लूज अगर कर लें, वजन अपना कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हार्ट का मसला या कोई भी और मसाइल हमें घेर सकते हैं, और अगर हो भी गया है तो तब हम रिकवर भी हो सकते हैं। इसमें मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इत्तेफाक करेंगे। थैंक यू जी, यही मेरी स्टोरी है। तो मैंने सोचा था, एकदम मुझे बताया गया कि आपने कुछ कहना मोटापे के मतलब, तो मैंने कहा मैं अपनी स्टोरी बता दूंगा, शायद उस पर कोई अमल कोई और भी कर सकता है। अजीज और रहमान साहब यहाँ बैठे हुए, यानी इस मजमे में एलोपैथिक डॉक्टर्स भी बैठे, होम्योपैथिक भी बैठे और हुक्मा भी बैठे। तो मेरा ख्याल है सारे ही, उनकी सबकी एनाटॉमी एक है, फिजियोलॉजी एक है, पैथोलॉजी एक है, सिर्फ मेडिसिन का डिफरेंस है। तो ये जो खाना हम सब का एक ही है, तो वही बात कि हम जुबान को अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, बोलते हुए भी और खाते हुए भी, तो हम फिट हैं। बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर खुराक देखी जाए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 3 दिन बाद 2 खजूरें जो मिल नहीं रही, और 2 हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि हर मीठी चीज जो है वो जहर है, और हर कड़वी चीज जो है वो अच्छी है, और हम मीठे को ही तरजीह देते हैं। और मैं तो इसको ये इसलिए कहता हूँ कि अच्छी है कि इसको थोड़ा बहुत जितना मर्जी अच्छा बना लें, एंड में कड़वाहट आती है, टेस्ट भी पूरा हो जाता है और कड़वाहट भी आती है। ये सुकोफिन जो है, या कोई और भी आप स्वीटनर यूज करें, लेकिन इससे टेस्ट कम से कम पूरा हो जाता है। तो आप लोग भी जो हेल्दी हैं, मोटे हैं, मेरे ख्याल में हमारे इधर एक स्लिमर है, तो वो लेक्चर देते हैं इसी तरह, वो कहते हैं कि ये जी 2, एक तो टेररिस्ट है, जैसे अमेरिका है, वो बम फोड़ रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो दूसरा जो टेररिज्म है वो मोटापा है। तो मोटापा सिर्फ हम कवर कर लें तो सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं। थैंक यू।